टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है, वॉल्डियर रिंग ऑफ, वैसे एक नॉर्मल एनाटमी हम पढ़ रहे हैं कि वॉल्डियर रिंग ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू एक रिंग है जो जिसमें 4 पेयर ऑफ टॉन्सिल्स हैं, जिसमें फेरेंजियल टॉन्सिल्स हैं, ट्यूबुलर टॉन्सिल्स हैं, पैलेंटाइन टॉन्सिल्स हैं और लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं। ये जो फेरेंजियल टॉन्सिल्स हैं ना, ये ओरोफेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम जब ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन करने के लिए हम मुंह पेशेंट को ओरल कैविटी ओपन कराते हैं, तो जो हमें सामने नज़र आते हैं वो ये और फेरेंजियल टॉन्सिल्स की एक सरफेस होती है। टॉन्सिलेक्टमी में हम ये फेरेंजियल टॉन्सिल्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पैलेंटाइन टॉन्सिल्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं नेज़ोफेरिंग्स में और इससे एडेनॉइड भी कहते हैं, ठीक है। और ये हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स जो बेस ऑफ टंग पर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली दिस रिंग इज़ ए पेयर ऑफ मतलब कंबाइन होती है बहुत सारे टॉन्सिल्स मिल के, पेयर ऑफ टॉन्सिल्स मिल के रिंग बनाते हैं और ये इंसर्कल करती हैं नेज़ल कैविटी को और ओरोफेरिंग्स को। मतलब नेज़ोफेरिंग्स और ओरल फेरिंग्स का ये रीजन कवर करते हैं, ठीक है। और ये इसकी डायग्राम मैं अटैच भी कर देती हूँ। दिस इज़ etiology of tonsillitis is because of viral और बैक्टीरियल कॉज। और जब भी मतलब वायरस भी टॉन्सिलाइटिस कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी टॉन्सिलाइटिस कर सकते हैं, दोनों के ऑर्गेनिज़म्स अपने अपने होते हैं और वो इन्फेक्शन कर सकते हैं टॉन्सिल्स का, ठीक है। अब जब भी टॉन्सिलाइटिस होगा ना, फेरेंजाइटिस साथ होगा, ये एक कंबाइंड टर्म होती है क्योंकि देखें टॉन्सिल्स जो है वो फेरिंग्स यानी कि कैविटी में ही होते हैं, ठीक है। तो ओरोफेरिंग्स में, नेज़ोफेरिंग्स में तो फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस साथ साथ होता है। अच्छा, बच्चों में टॉन्सिलाइटिस बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि एक तो बच्चों में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है और क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं हुई होती। दूसरा, उनका जो टॉन्सिल होते हैं ना, वो बड़ों की निस्बत ज़्यादा बड़े होते हैं टॉन्सिलर मैस ज़्यादा होने की वजह से ना टॉन्सिलाइटिस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा फाइट करता है टॉन्सिल्स अगेन इन्फेक्शन के। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है कि टॉन्सिलाइटिस एक्चुअली इन्फ्लेमेशन है टॉन्सिल्स की, ठीक है। तो अगर पैलेंटाइन टॉन्सिल्स इनलार्ज होते हैं तो बाज़ औक़ात वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो मतलब उसमें इतना अदीमा हो जाता है कि और इतने स्वॉलन हो जाते हैं कि वो मिड लाइन में एक दूसरे को टच करते हैं। इस डिसीज़ को कहते हैं किसिंग टॉन्सिल्स। मतलब इस टाइप के टॉन्सिल्स को कहते हैं किसिंग टॉन्सिल्स। और इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा फूड और एयर पैसेज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, खाने पीने में मसला होता है, सांस लेने में मसला होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये एडेनॉइड्स या फेरेंजियल टॉन्सिल्स इनलार्ज हो जाएं तो नाक बंद हो जाता है और चाइल्ड मुंह खोल के ना सांस लेता है। तो जो है इसका सर्जिकल रिमूवल बाज़ औक़ात कराना पड़ता है क्योंकि बच्चों की ना एडेनॉइड फेसेस बन जाते हैं। अब वो ऐसे बनते हैं कि बच्चे अक्सर मुंह खुला रखते हैं और उनकी नॉस्ट्रल्स जो होते हैं ना वो थोड़े से ओपन होते हैं। मैं आपको उसकी पिक्चर भी शेयर करती हूँ। थेराप्यूटिक मैनेजमेंट में ये है कि अगर तो टॉन्सिलाइटिस वायरल है तो ये हम इसको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे कि अगर फ़ीवर है तो हमने पेन किलर्स देने हैं, सॉरी एंटीपायरेटिक्स देने हैं। पेन है तो सो थ्रोट है तो हमने पेन किलर देना है, कोल्ड कंप्रेसर्स देने हैं, इसके अलावा गार्गल्स एडवाइस करने हैं। और अगर बैक्टीरियल है तो हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरियल है कि वायरल है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरियल है या वायरल है? हम ना ये थ्रोट कल्चर कराते हैं। हम एक स्वाब लेते हैं, थ्रोट से उसका कल्चर करते हैं या उस पर रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर फ़ीवर हो रहा हो और एक्सुडेट्स हों टॉन्सिलाइटिस के साथ तो हमें पता चलाना बहुत ज़रूरी है कि इसकी कॉज वायरल है या बैक्टीरियल है। क्योंकि हम ऐसे ही अगर वायरल हो और हम एंटीबायोटिक्स देते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स की एडमिनिस्ट्रेशन को जस्टिफाई होना चाहिए। अच्छा, बाज़ औक़ात ना टॉन्सिल्स को रिमूव करना पड़ता है, इस प्रोसीजर को कहते हैं टॉन्सिलेक्टमी, ठीक है। ये यूनिलैटरल ये एब्सोल्यूट इसकी इंडिकेशन है कि लाजमी ये चीज़ें हों, ये क्राइटेरिया हो तो हमने टॉन्सिलेक्टमी करनी है। और रिलेटिव इंडिकेशन में है कि मतलब इनमें से कुछ क्राइटेरियाज पूरे हों, 1 या 2, तो हमें टॉन्सिलेक्टमी को कंसिडर करना चाहिए। मतलब एक क्राइटेरिया है सर्जरी का। इसमें एब्सोल्यूट इंडिकेशन ये है कि बार बार टॉन्सिल्स के एडगर एब्सेस हो, ठीक है, पस पड़ जाए, इसके बार बार इसकी वजह से एयरवे ब्लॉक हो रहा हो,
या टॉन्सिलाइटिस की वजह से इतना ज़्यादा फ़ीवर हो कि मरीज़ को झटके लग रहे हों, या हमने कोई टिश्यू बायोप्सी लेनी है, ठीक है। रिलेटिव में क्या है कि एक साल में 3 से ज़्यादा दफ़ा टॉन्सिलाइटिस हो रहा हो पेशेंट को, तो हम उसे कंसिडर करेंगे कि इसकी अब हमें टॉन्सिलेक्टमी कर देनी चाहिए। या पेशेंट को परसिस्टेंट मुंह में गंदा टेस्ट हो या उससे स्मेल आ रही हो उसकी ब्रेथ में, तो कंसिडर करना चाहिए फॉर टॉन्सिलेक्टमी, ठीक है। अगर एक साइड का टॉन्सिल लार्ज है तो इसका मतलब है कि ये मैलिग्नेंट हो सकता है।